अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो। द रिएक्शन MgO प्लस कार्बन गिव्स Mg प्लस CO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन है वाया कोक। रिएक्शन का डेल्टा एस दिया हुआ है, रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, दोनों स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिए हुए हैं और बोला इज नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन। नॉन फिजिबिलिटी के लिए कंडीशन होती है डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 और फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा जी लेस देन 0। जब कंडीशंस स्टैंडर्ड है तो हम डेल्टा जी नॉट ले लेंगे। तो एक्चुअली देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज को देखें, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि जो डेल्टा एच नॉट है, देखो ये किलो जूल में है और डेल्टा एस नॉट जूल में है। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो गलतियां क्या हो जाती है कि हम इसमें यूनिट का ध्यान नहीं देते और दोनों वैल्यू ये रख देते हैं। आपको अगर या तो इसको किलो जूल में चेंज करो या इसको जूल में चेंज करो। हम यहाँ पे डेल्टा एच नॉट को जूल में लिखते हैं इंटू 1000 माइनस टी डेल्टा एस नॉट 198। अगर हम टेम्परेचर को 298 लिखेंगे तो दिस वैल्यू विल कम ग्रेटर देन 0 विच इज नॉन फिजिबिलिटी। पर टेम्परेचर हमें चाहिए ऐसा जिसके टेम्परेचर अबव विच दिस बिकम्स फिजिबल। फिजिबल के लिए क्या होगा? दिस डेल्टा जी नॉट हैज टू बी लेस देन 0। दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। तो टी 198 ग्रेटर देन 491.1 into 1000, टी ग्रेटर देन 491.1 into 10 पर 3 या 10,000 by 198. On solving this, we get 2480.3। हमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि किससे अबव। तो ठीक है, ये टी है तो टी ग्रेटर देन, यानी इससे अबव टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो आंसर विल बी डी। ये हो गया। आई होप इट इज क्लियर। काफी कॉमन क्वेश्चन है इस तरीके का। ये देखो, जेईई मेन 2015 में द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट 298 केल्विन। NO का ऑक्सीडेशन है, ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन of NO is 86.6। NO2 का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन पूछा है और स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट O2 होता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स में डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन सब्सटेंसेस के होते हैं 0। एक होता है फॉर्मूला कि किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन है इट इज सिग्मा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा
इसमें जब प्रोडक्ट का डेल्टा नो जी नॉट फॉर्मेशन रखते हैं तो उसमें हम उसका पर मोल इंटू कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, जैसे डेल्टा एच के केस में करते हैं। टोटल गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा जी नॉट जो होता है रिएक्शन का, आल्सो रिलेटेड बाई माइनस आर टी एल एन के। एक्चुअली ये क्यूपी और केपीसी होना चाहिए, गैसियस सब्सटेंस के प्रेशर्स एक्वस के कंसंट्रेशंस। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हमें दी हुई है ये हो जाएगा माइनस आर, टेम्परेचर 298 है, एल एन केपी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻12। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन हो जाएगा टोटल गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस 1 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 0 माइनस 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO। तो दिस विल बी 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2, इधर आके ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन NO 86 किलो जूल में दिया है। हम अगर 86.6 तो इसे हम ये कर लेते हैं जूल में, माइनस 298 R एल एन 1.6, अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा। अच्छा, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसमें देखते हैं, वैसे तो कोई भी फॉर्मेट लिखता है, हमें दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन 1/2 के तो 0.5, 2 इंटू 86600 माइनस R 298। जो चॉइस डी है वो इस तरीके की दी हुई है, चॉइस डी जो है ऐसा दिया हुआ है। तो आंसर ये हो गया, डी हो गया आंसर, ये चीज आया समझ में। यहाँ पे हमने एक डेल्टा जी नॉट का ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया और एक ये फॉर्मूला यूज किया। देखो अगला 17, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन at temperature T, delta H and delta S were both found to be positive. T is the equilibrium temperature. Equilibrium temperature मतलब जब डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी जीरो हो जाए, that means डेल्टा H माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T डेल्टा S इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू हो गई डेल्टा H, मतलब ये ऐसा पहले ये हो गया पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो T इक्वल टू हो गया डेल्टा H बाई डेल्टा S। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया।
फॉर स्पॉन्टेनियस क्या होना पड़ेगा? फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0 स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो डेल्टा एच ये आ गया, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसे नीचे ले यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, टी ग्रेटर देन, एंड दिस इज नथिंग बट टी, तो हेंस टी ग्रेटर देन टी। तो टेम्परेचर जो है अगर वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बड़ा होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये साइन का मतलब है, अगर मान लो यहाँ पे सपोज डेल्टा एस नेगेटिव होता तो जब हम इसे नीचे लाते तो साइन रिवर्स कर जाता, तब आता टी लेस देन डेल्टा एच बाई डेल्टा, कुछ इस तरीके का। तो मतलब ये हर बात का मतलब है यहाँ पे, ये जो ही नहीं कि हमेशा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ऊपर ही हो तभी स्पॉन्टेनियस होगा। अंडर सर्टेन कंडीशन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम होने पे भी स्पॉन्टेनिटी आ सकती है। तो ये हो गया। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच पर तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे 0 था, उससे बड़े पे नेगेटिव हो गया। ये देखो, इन कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन टू लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बना, डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट दिए हुए, प्रेशर दिया हुआ है, ये बोला है कि एज्यूमिंग दीज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यूजुअली हम नहीं लेते हैं चेंज, टेम्परेचर अबव विच कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम विल बी स्पॉन्टेनियस। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट, ये किलो जूल तो 1000, ये ध्यान हमेशा रखना, माइनस टी 160.2, वी वांट दिस टू बी लेस देन 0, तो टी विल बी जो कि सॉल्व करके वैल्यू हमारी आती है 1117.97 केल्विन, जो कि अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर में यही आंसर हो गया। ये आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट E नॉट सेल, इट शुड बी लेस देन 0। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्योंकि वो -2.303 RT log K होता है, तो इसको ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो पाएगा और E नॉट सेल पॉजिटिव। तो लेस देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, नेगेटिव 1 से बड़ा, पॉजिटिव। ये हो गया आंसर डी। इन रिवर्सिबल प्रोसेस
taking place at constant T and P, in which only pressure volume work is being done, change in Gibbs energy, and change in energy to satisfy the criteria. Irreversible मतलब spontaneous. तो हम जानते हैं ds क्या चाहिए, पॉजिटिव, एंड dg नेगेटिव. ds पॉजिटिव, dg नेगेटिव. ये देखो, for a given chemical reaction A to B at 300 Kelvin, the free energy change is this. And the enthalpy of reaction is this. Entropy change निकालना है, तो आ जाएगा डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S minus 49.4 into 1000, 51.4 into 1000 माइनस T निकालना है, T दिया है 300 डेल्टा S, 300 डेल्टा S equal to 51.4 plus 49.4 into 1000. 100.8 into 1000 by 300 is delta S. तो यहाँ पे आंसर जूल पर केल्विन पर मोल में चाहिए. थाउजेंड 8 by 3, which comes 336 जूल पर केल्विन पर मोल. ये आंसर हो गया. सिंपल क्वेश्चन. ध्यान भी दो किस इस वाले चीज पे बहुत प्रॉब्लम आते हैं. आईआईटी के प्रॉब्लम हल्के से टिपिकल टाइप के होते हैं वादे, लेकिन जेई मेन के प्रॉब्लम जो होते हैं काफी इजी होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के. Assuming ideal behavior, the magnitude of log K for the following reaction is this. एक रिएक्शन दिया हुआ है, एसिटिलीन से बेंजीन बन रहा है बेसिकली. ये डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है एक्चुअली, है ये फॉर्मेशन है. तो देखो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटल हीट गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी 1 into minus 1.24 into 10 power 5 minus 3 into minus 2.04 into 10 power 5, which is ऐसा हो जाएगा. $4.88 into 10 power 5, which is minus 2.303
RT टेम्परेचर दिया हुआ है 298 log K। ये वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम log K इक्वल टू ये वाली वैल्यू। तो एक्चुअली ये सॉल्व करके आएगी -85.52, जिसे लिख सकते हैं -855.2 इंटू 10⁻⁻1। एक्चुअली जेई मेन के क्वेश्चन में ये भी एक बात है, बहुत तो आंसर नेगेटिव में होता है, पर अगर उन्होंने माइनस आगे लिख के नहीं दिया, जैसे इन्होंने चॉइस में क्या पूछा है, ऑल्दो इट्स अ वेरी बैड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स इन्होंने दे दिया है। एक्चुअली यहाँ पे आंसर आ रहा है नेगेटिव में, पर यहाँ पे बस हमें उनके मैग्नीट्यूड से मतलब है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, माइनस आगे लिखना चाहिए था इन्हें, पर ये यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड अब लिखना चाहिए था कि कंसीडर मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिकली अब इससे कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्होंने लिख दिया x इंटू, एक्चुअली x यहाँ नेगेटिव है, पर आंसर नेगेटिव जनरली नहीं दिया था, आंसर मैग्नीट्यूड दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 855.2 और नियरेस्ट इंटीजर 855, तो हेंस x इज 855, ये आंसर हो जाएगा। वैसे होना चाहिए था -855। ठीक है, ये देखो, फॉर द रिएक्शन ए से बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। ठीक है, आसान है। डेल्टा जी नॉट इज -2.31303। यहाँ पे ln10 की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग उस तरह से करते हैं, -RT ln K। तो -R के टर्म्स में ये आंसर है, R टेम्परेचर है कितना 300, ln K की वैल्यू, ln K कितना है 100, तो ये हो जाएगा कितना -600 R ln10, जो कि दिया हुआ है 2.3। तो ये हो जाएगा -60 इंटू 23 R 18। तो हमारा कंपेयर विद -XR, हेंस x इज 1380। ये हो गया आपका, क्योंकि आंसर आपका R के टर्म में है। तो दिस इज योर आंसर 1380 20।
फॉर अ डाइमराइजेशन रिएक्शन, डाइमराइज 2A से A2 बन रहा है, डेल्टा यू नॉट का मतलब इंटरनल चेंज, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा एच नॉट कैन बी रिटन एज डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन गैसियस आर टी माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यूनिट का विशेष ध्यान रखा जाए, -20 किलो जूल मतलब 20 × 10⁻1000 प्लस डेल्टा एन गैसियस -1, 1 - 2। आर की वैल्यू 8.314, कुछ नहीं दिया तो। टेम्परेचर 298, -298, डेल्टा एस नॉट -30। तो ये हो गया -20,000 -298, 8.314, ये प्लस हो गया तो यहाँ पे -30। ये वैल्यू आपकी, इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम अराउंड, पूरा सॉल्व करने पे जो भी आएगा जैसा सॉल्विंग है, -13537.57 जूल। तो ये आपका इसका नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा -13537। वैसे बात है कि 3 से 8 भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0.57 है। आंसर इन्होंने ये दिया है। तो ये कैलकुलेशन जैसा था, पर ये ध्यान रखो पहले ये चीज और इसको फिर ये लिख दिया। ठीक है, ये वाली बात। ये देखो, ए लिक्विड से 2B गैसियस, ये दिया हुआ है कैलोरी में, किलो कैलोरी में, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी डेल्टा एच विच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैसियस आर टी माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा यू टी कॉमन ले लो, आर डेल्टा एन गैसियस माइनस डेल्टा एस, डेल्टा यू 2.1 किलो कैलोरी, टेम्परेचर 300, किलो कैलोरी में आर की वैल्यू होती है 2 × 10⁻³ डेल्टा एन गैसियस 2, डेल्टा एस किलो कैलोरी में चाहिए 0.02, 2.1, ये कितना हो जाएगा
4 1200 तो 1.2 माइनस 6 3.3 माइनस 6 माइनस 2.7 किलो कैलोरी। ये एग्जैक्टली बिल्कुल 20 का जो 1 था वैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा जहां से प्रॉपर और अच्छे दिए हुए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। आपने डेल्टा एच को ये लिखा, बिल्कुल सेम चीज है, पर एक ने उसको बेहतर बनाया है डेटा वाइज, और एक ने उसी की बिल्कुल डेटा को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेंथी कर दी। कॉन्सेप्ट सेम है। आंसर हो जाएगा -2.7। पर यूजुअली आंसर मैग्नीट्यूड आ देते हैं, तो 2.7 आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा 16 से लेकर 20 के क्वेश्चंस हो गए। कंप्लीट हो गया पूरा असाइनमेंट, पूरा जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स था।